नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बच्चा किसका। बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में दो सहेलियां थी और दोनों ही इतने पक्के सहेलियां थी कि चाहे उन्हें कहीं पर भी जाना हो तो वह दोनों एक साथ ही जाती थी। लेकिन उन दोनों की न जाने क्यों कई साल बाद भी एक भी संतान नहीं था। लेकिन कुछ वर्ष बाद उनमें से एक सहेली को एक लड़का हो गया। तभी उन दोनों में से एक सहेली ने उस बच्चे को गोद में लेकर कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण हम दोनों मिलकर ही करेंगे और हम गांव में किसी को भी नहीं बताएंगे कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। तो सहेली का दिल रखने के लिए बच्चे की असली माँ उसकी बात पर राजी हो गई और उसने अपने पति को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। अब बच्चे का पालन पोषण होने लगा। तभी एक दिन अचानक उनमें से एक सहेली ने बच्चा अपनी गोद में लेकर कहा कि अब तुम मेरे बच्चे को मत खिलाया करो, मैं खुद इसका पालन पोषण कर लूँगी। लेकिन वो वाली सहेली उस बच्चे की असली माँ नहीं थी और शायद उसके मन में खोट आ गया था। अब उस बच्चे की असली माँ खूब रोती हुई अपनी सहेली से यह कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहने में। मैंने तुम्हें अपना समझकर ही अपना बच्चा तुम्हें भी खिलाने को दिया था और मैंने तो ये भी सोच रखा था कि आगे भी वो हम दोनों को माँ ही कहकर पुकारेगा, मगर तुम तो धोखेबाज निकली और मुझे अपना बच्चा अभी के अभी वापस दो। लेकिन उसकी सहेली ने उसको बच्चा नहीं दिया। अब बात लड़ाई तक आ पहुंची, लेकिन उसकी सहेली ने उसे उसका बच्चा नहीं दिया। तभी बच्चे की माँ रोती हुई गांव के पंच के पास पहुंच गई। तो अगले दिन ही गांव में पंचायत बैठ गई। तभी पंचायत के मुखिया ने दोनों ही सहेलियों से बारी बारी से पूछा कि सच सच बता दो कि ये बच्चा किसका है। हम उसे माफ़ कर देंगे, वरना झूठ बोलने वाले को हम गांव से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये क्या वह दोनों ही यह बोल रही थी कि यह बच्चा मेरा है। अब पंच भी बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया। वो भी नहीं समझ पा रहा था कि यह बच्चा किसका है। तभी पंच ने एक चाल चली और अचानक उसने गुस्से में किसी आदमी को कहा कि इस बच्चे के 2 टुकड़े करके इन दोनों को दे दिया जाए। इतना सुनकर बच्चे की असली माँ चिल्ला चिल्ला कर खूब रोने लग गई और रोते हुए वो पंच से यह कहने लगी कि रुको, ऐसा जुर्म मत करो। मेरे बच्चे के साथ यह बच्चा आप इसी को दे दो, लेकिन मेरे इस लाडले बेटे को मारना मत। यह कहकर उस बच्चे की असली माँ घुटने के बल बैठकर खूब ज़्यादा रोने लगी। लेकिन उसकी दूसरी सहेली कुछ भी नहीं बोली और वो तो अपनी जीत पर तन कर खड़ी रही। लेकिन शायद यह उसकी जीत नहीं थी, क्योंकि पंचायत का मुखिया तुरंत समझ गया कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकती और उस बच्चे की माँ को अपने बच्चे के लिए यूं रोते देख कर तो कोई भी समझ जाता कि बच्चे की असली माँ वही थी। तभी पंचायत के मुखिया ने वह बच्चा उस धोखेबाज सहेली से लेकर उसे उसकी असली माँ को दे दिया और उस दूसरी औरत को गांव से निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उस बच्चे की असली माँ से उसकी सहेली ने बहुत रोते हुए माफ़ी मांग ली और उस बच्चे की असली माँ ने न जाने क्यों माफ़ कर दिया। शायद वह एक माँ थी इसलिए, या वह उसकी एक पक्की सहेली थी इसलिए, मुझे भी नहीं पता है दोस्तों। एक माँ की दिल की बात। धन्यवाद दोस्तों।